नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे माता का आंचल पाठ, जिसे शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचा गया है। और इस पाठ को शिव पूजन जी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास देहाती दुनिया में से लिया गया है। इस पाठ में ग्रामीण जीवन को बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह समय जब एक दूसरे के लिए, एक इंसान के पास दूसरे इंसान के लिए समय है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए समय है। शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर, जहां बच्चों के पास न आधुनिक खिलौने हैं, न कंप्यूटर, न टीवी, न वीडियो गेम, और बच्चे प्रकृति से ही अपना खेल प्राप्त करते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, खेत, इन सब चीज़ों से। बच्चों के यही सबसे प्रिय साधन है। एक ऐसा समय दिखाया गया है। इसके पात्र है, मुख्य पात्र है तारकेश्वर नाथ उर्फ भोलानाथ, जिन्हें उनके माता पिता भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। और भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी कहते हैं, अपनी माता को मैया कहकर संबोधित करते हैं। पिता भोलानाथ के जो पिता हैं वह एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, एक वातावरण प्रिय व्यक्ति, और जो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करता है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, रामायण का पाठ करता है, अपनी बही में राम राम लिखते हैं, और साथ ही एक कागज के टुकड़ों पर राम राम लिखते हैं, और उन्हीं कागज के टुकड़ों में कांटे की गोलियां बांधकर उन्हें गंगा जी में फेंकना नहीं भूलते, जिससे मछलियां खाती हैं। अपने पिता भोलानाथ अपने बेटे भोलानाथ पर पिता जान छिड़कते हैं। पिता उसे अपने कंधे पर, भोलानाथ को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं, पेड़ों के, झुके हुए पेड़ों की टहनियों पर झूला झुलाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, बेटे का मुंह चूमते हैं, जिसे वे खट्टी मीठी चुम्मी के नाम से संबोधित करते हैं। और बच्चा भी खूब अपने पिता की, जो बच्चा है वह अपने पिता की मूंछों को खूब खींचता है, परंतु फिर भी पिता उफ नहीं करते। वह भोलानाथ को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तो इसमें पिता और पुत्र का एक अटूट बंधन दिखाया गया है। जहां तक माता का सवाल है, भोलानाथ अपनी माता को मैया कहकर संबोधित करते हैं। माता का भोलानाथ के प्रति अटूट प्रेम है, जो उसे खिलाने के लिए तरह तरह के पक्षी, तोता, मैना, मोर, कबूतर, हंस आदि के नामों से कौर खिलाती है। एक ग्रामीण माता की तरह बच्चे भोलानाथ के सिर में भरपूर तेल लगाना वह कभी नहीं भूलती, और साथ ही उसकी चोटी गूंथती हैं, नाभि व लिलार में काजल की बिंदी लगाती हैं, फुलवार लट्टू बांधना, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाना, ताकि उनका बेटा किसी से कम न लगे। यह माता के एक अटूट प्रेम को दर्शाता है। भोलानाथ का मन बच्चे की तरह चंचल है, जो अपने पिता से ज्यादा संबंधित है, परंतु माता के पास वे केवल तब आते हैं जब उन्हें माता की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे जब दूध पीना है तब। बाकी एक दृश्य में यह भी दिखाया गया है कि बच्चा माता के निकट तब आता है जब टीले पर सांप निकल आता है, और सारे बच्चे चोटिल हो जाते हैं। लहूलुहान होकर भोलानाथ अपने घर पहुंचते हैं। घर पर माता के आंचल की शरण लेते हैं, क्योंकि बच्चे को अटूट विश्वास है कि माता के आंचल में उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वहां वह हर तरह से सुरक्षित है। और माता भी अपना सारा कामकाज छोड़कर भोलानाथ की चोट पर हल्दी का लेप लगाती है, और पिता की लाख कहने पर भी बच्चा माता का आंचल नहीं छोड़ता, पिता के पास नहीं आता, माता के आंचल में ही छिपा रहता है, क्योंकि बच्चे को यह यकीन है कि माता के आंचल में उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तारकेश्वर नाथ उर्फ भोलानाथ ग्रामीण बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां तक मेरा मानना है, जिन्हें न पहनने की सूध है, न खाने की, जो आधुनिक खिलौनों से दूर है, और जो मनमोजी किस्म का बच्चा है। हर पल का आनंद उठाता है भरपूर। पिता का कंधा जिसकी सवारी है, पेड़ की टहनी झूला है, कई बार जो घर से नंग धड़ंग निकल जाते हैं, और मिट्टी, खेत, जानवर, पानी, पेड़ जिसके खिलौने हैं। और इसके खेल भी काफी अलग हैं, जहां मैं 2-3 खेलों का जिक्र करूंगा। जिसमें पहला खेल, जिसमें चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता है, नहाने वाली चौकी जिस पर पिता नहाते हैं, बच्चे का रंगमंच बनती है, उस पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चरौंदा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाना, जिसमें चिल्म के खोचे पर कपड़े के थैलों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबी, घड़ों के टुकड़ों के बताशे, और टीकरे बटखरों जस्ते के पैसे,
खुद ही खरीदना, खुद ही बेचना। यह एक अनोखा खेल है जो ग्रामीण क्षेत्र में ही खेला जा सकता है, शहरों में नहीं। दूसरा खेल गरोंदा, जिसमें धूल की मेड़ दीवार, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए कढ़ाई, पिता की पूजा वाली आचमनी की कलछी, पानी का घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी, खुद ही सब करना। और एक कहानी जिसमें बारात का नाटक दिखाया गया है, बच्चों के द्वारा जुलूस दिया गया है। इसी कहानी में एक अंक में बच्चों द्वारा बारात का जुलूस दिखाया गया है, जिसमें बच्चे कनस्तर का तंबूरा बजाते हैं, अमोले आम का उगता हुआ पत्ता जो होता है उसकी शहनाई बजाते हैं। एक बच्चा समधी बनकर बकरे पर चढ़ता है और टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बनाई जाती है। यह भी एक अनोखा खेल है। बच्चों द्वारा खेती भी की जाती है खेल खेल में, जिसमें दिखाया गया है चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती है, उनके नीचे गली कुआं बनती है, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुंकड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है। दो लड़के बैल बनते हैं और मोट खींचते हैं। चबूतरे का खेत, कंकड़ का बीज, ठेंगे, हला, जुआड़, दिए का तराजू बनाकर उस पर फसल को बेचना, यह भी दिखाया गया है। और एक बार बच्चों की टोली मकई के खेत में घुसती है, जो उनके अनोखे खेल है, जो उनके रोजमर्रा के खेल है। मकई के खेत में घुसती है और वहां चुगती हुई चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर चुगती हुई चिड़िया उड़ जाती है बच्चों को देखकर। और एक बार बच्चे भोलानाथ और उनके अन्य मित्र टीले पर जाते हैं, जहां उन्हें एक चूहे का बिल दिखता है। वे चूहे को निकालने के लिए चूहे के बिल में बहुत सारा पानी डालते हैं जिससे चूहा निकल जाए, मगर चूहे की बजाय वहां से सांप निकल आता है और बच्चे इधर उधर भागते हैं सांप से बचते हुए। और उस समय बच्चा अपनी माता की शरण लेता है, माता के आंचल पाठ में। इसमें सारे खेल वो दिखाए गए हैं जो केवल ग्रामीण अंचल को दर्शाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को। इसके साथ ही ये कहानी समाप्त करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।